Hello students, from this lecture we were about to start with our new chapter, that is labor costing. But before starting with this chapter, there are some students who are having doubts in a sum, that is this sum. I gave you this sum as a practice sum. कुछ नहीं, बाकी का सब चीज तो नॉर्मल ही था, बस स्टूडेंट्स को डाउट कहाँ पर आया था? इसमें यहाँ पर बात हो गई थी एक्सेस की, एक्सेस फाउंड इन अ स्टॉक. स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक, जॉब इशू, ये सब तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने प्रॉपरली एंट्री कर ली होगी. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द एक्सेस. स्टूडेंट्स, there was a term called as shortage. शॉर्टेज था तो हमने क्या किया था? हमने इसे ट्रीटमेंट दिया था इशू वाला, राइट? अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक्सेस. एक्सेस के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? शॉर्टेज का ऑपोजिट है ना एक्सेस, तो इशू का ऑपोजिट क्या है? रिसिप्ट. क्लियर? क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसका कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ. जब तुम किसी सम को सॉल्व करते हो, ओके, जैसे कि तुमने वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व किया और तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक मिला 700 यूनिट, ठीक है, लेकिन जब तुमने फिजिकली वेरीफाई किया तो स्टॉक वाज 600 यूनिट, यानी कि तुम्हारे कैलकुलेशन में और एक्चुअल में शॉर्टेज आ गया. क्लियर? तो शॉर्टेज आने का मतलब क्या हो गया कि अब तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें इश्यू दिखाना होगा. ये 700 को 600 पे लाने का मतलब क्या है? तुम्हें इश्यू दिखाना होगा. तो तुमने दिखा दिया इश्यू, कितना? 100 यूनिट का. रेट जो भी था वेटेड एवरेज का वो रेट लगा दोगे, ठीक है. हो सकता है कि थेफ्ट हो सकता है लॉस्ट इन ट्रांजिट हो, जो भी होगा, लेकिन ये एक तरीके से स्टॉक हमारे पास से गया है तो इसे हम इश्यू वाला ही ट्रीटमेंट देते हैं. ओके. नेक्स्ट, सपोज हमने वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व किया, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आया 700 यूनिट, ठीक है. एज पर कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक आया 700 यूनिट, बट जैसे ही हमने फिजिकली वेरीफाई किया तो हमें स्टॉक मिल गया 800 यूनिट. गेटिंग माय पॉइंट? एज पर कैलकुलेशन इट वाज 700, बट जैसे ही कैलकुलेट किया फिजिकली तो देखा तो 800 था. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हो सकता है तुमने कभी परचेज किया होगा जिसको तुमने नोट डाउन करना भूल गए होंगे, या इस तरीके से किसी तरीके से वो मिस्टेक हो गया होगा. तो जो भी है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर भी 800 तो दिखाना ही है ना. अगर एक्चुअल में 800 है तो बुक में भी 800 दिखना चाहिए. तो अब तुम इसको ऐड कैसे करोगे? बाय वे ऑफ रिसिप्ट. क्लियर? रेट वही क्लोजिंग स्टॉक वाला ही रेट लग जाएगा 100 यूनिट, और इसको भी हम 800 कर लेंगे. क्लियर? शॉर्टेज एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ. शॉर्टेज में इश्यू करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि वी हैव सॉल्व्ड मेनी ईयर सम्स. ओके. तो शॉर्टेज का ऑपोजिट कौन आता है? एक्सेस. और इश्यू का ऑपोजिट क्या होता है? रिसिप्ट. तो जब शॉर्टेज में इश्यू कर रहे हैं तो एक्सेस में क्या करेंगे? रिसिप्ट. अगर वरना तुम्हें ये इस मेथड से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझना है तो और भी अच्छी बात है. अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो इस तरीके से भी तुम इस चीज को मगअप कर सकते हो. क्लियर? आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. मटेरियल कॉस्टिंग में भी काफी सम्स लिए हैं मैंने और वेराइटीज ऑफ सम्स लिए हैं. ऐसा कोई वेराइटी नहीं है जो मैंने छोड़ा है, ठीक है. हर एक टाइप के सम्स मैंने कवर अप किए हैं अपने सम्स में. सो आई होप दैट एवरीथिंग इज फाइन टू यू ऑल. ओके. ये सब तो समझ में आ गया होगा. एक्सेस फाउंड इन स्टॉक 43 टन्स, तो तुम्हें 43 टन्स रिसिप्ट में दिखाना होगा. ये जो रिसिप्ट लिखा है उसमें यूनिट में दिखा दो 43 टन्स. रेट फीफो मेथड से सॉल्व किया ना, हाँ, तो रेट फीफो मेथड के हिसाब से जो रहेगा उस वक्त क्लोजिंग स्टॉक का रेट वो रेट लगा देंगे और अमाउंट निकाल लेंगे और उसे ऐड करके फाइनली क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे. ठीक है. सो दिस इज इट, यू ऑल हैव टू डू.
आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड। इस टाइप का सम देखो F5 बैफ में आया था नवंबर 2017, मतलब बैफ में 17 में आया था, TY बीकॉम में 18 में आया था, मतलब बहुत बार सम्स रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के सम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है सो दैट यू पीपल कैन टैली योर आंसर विद द सॉल्यूशन। Okay, so this is it from material chapter. Now we are going to start with the new chapter, that is labor overheads. Student, before starting with labor overheads, let me give you a quick recap. Can't say a quick overview of this chapter. Okay, so quick overview, what we are going to learn is, देखो क्या होता था पहले के टाइम पे कि कंपनी हर एक लेबर को इक्वल ट्रीटमेंट देती थी, ठीक है। कंपनी में सपोज 2-3 लेबर है तो कंपनी हर एक लेबर को इक्वल ट्रीटमेंट देती थी और सबको इक्वल सैलरी होता था। सपोज सब किसी की सैलरी 5000 है तो सबको 5,000 ही मिलता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था, कंपनी सोचती थी कि हमने इक्वल ट्रीटमेंट दिया है तो सब लोग काम बराबर करेंगे, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। होता क्या है, लेबर लोगों का मेन काम क्या है, यूनिट प्रोड्यूस करना है ना, प्रोड्यूस करना ही उनका मेन काम है, प्रोडक्शन। तो इससे क्या होता था कि सबको, अगर अब इन सब लेबर में तुम्हें लगता है सबके सब इक्वली एफिशिएंट है, नहीं ऐसा नहीं होता, हम सब इक्वल नहीं है, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। अभी तुम लोग स्टूडेंट्स में कोई स्टूडेंट होगा जो कि लेक्चर बहुत ध्यान से सुनता होगा और सोचता होगा कि नहीं वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग, कोई इतना एफिशिएंटली नहीं सुनता होगा, कोई तो सुन करके भी अवॉइड करता होगा। तो देयर इज वेराइटी, नो। सो ऐसे लेबर्स में भी वेराइटी होती है। कुछ लेबर्स होते हैं जो बहुत एफिशिएंट होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, मतलब अगर सपोज तुम्हें बोला गया 8 आवर्स में यूनिट प्रोड्यूस करना है तो वो लोग 6 आवर्स में ही काम कंप्लीट कर लेंगे, एफिशिएंट है। और कोई कोई लेबर्स होते हैं ऐसे होते हैं जिनको 8 आवर्स दिया तो 8 आवर्स में ही कंप्लीट करेंगे, ना एक्स्ट्रा ज्यादा टाइम लेंगे ना कम टाइम। कुछ कुछ लेबर तो ऐसे होते हैं जिनको 8 आवर्स देंगे तो 9 आवर्स या 10 आवर्स में उनका काम कंप्लीट होता है। तो ये जो लेबर है, ये इस तरीके के लेबर जो 8 आवर्स का काम 6 आवर्स में करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्किल्ड लेबर। स्किल है ना उसके अंदर, काम जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। और 8 आवर्स का 8 आवर्स में सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड मतलब कुछ स्किल है कुछ कुछ स्किल्स नहीं, और ये इसे हम बोलते हैं अनस्किल्ड, कि तुम अपना काम भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो तुम स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, अगर तुम सबको इक्वल सैलरी दोगे तो तुम्हें लगता है तुम राइट डिसीजन ले रहे हो। दिस पर्सन, स्किल्ड पर्सन विल गेट डीमोटिवेटेड कि मैं इतना काम कर रहा हूं तो भी मुझे भी तो उतना ही मिल रहा है जितना उससे मिल रहा है। अनस्किल्ड विल अगेन गेट डीमोटिवेटेड कि छोड़ो ना, काम करो मत करो, पेमेंट तो इक्वली मिल रहा है ना, फर्क क्या पड़ता है, यू नो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। सेमी स्किल्ड, वो भी इससे भी फर्क पड़ेगा कि काम कर रहा हूँ बराबर से ही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो भी अपना हिसाब से बेस्ट कर रहा हूँ तो भी मुझे भी तो उतना ही मिल रहा है जितना इसे मिल रहा है, जो अपना काम ठीक से पूरा भी नहीं कर पाता टाइम में। तो यानी कि यहाँ पर वर्कर्स डीमोटिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंपनी को जस्ट टू keep their production properly and just to reward their laborers, company have decided to, there are different actually authors, okay, Taylor, फिर रोवन, हाल्से, इमर्सन, गैंट, ओके। तो ये सब जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी थियरीज दी है, तो सबकी थियरीज तुम्हें पता होनी चाहिए। थियरी मतलब मेथड ऑफ सॉल्विंग। जैसे कि टेलर ने क्या कहा, बहुत बड़ी थियरी होती है टेलर की भी, बट मैं तुम्हें इतना बड़ी थियरी नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें इन शॉर्ट बताती हूँ। टेलर का आज हम सीखेंगे, ठीक है। एक टेलर सीखेंगे और दूसरा हम सीखेंगे स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम। ठीक है, तो आज हम ये दो मेथड सीखने वाले हैं। टेलर का पहले बात करते हैं कि टेलर ने क्या कहा था। टेलर ने क्या कहा कि कंपनी शुड हैव अ स्टैंडर्ड, कि कंपनी को अपनी ओर से एक स्टैंडर्ड आउटपुट बताना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कोई कंपनी है, ए कंपनी, ठीक है,
कंपनी ने अपनी ओर से स्टैंडर्ड आउटपुट क्या बताया, 1 आवर 20 यूनिट्स, और कंपनी का वर्किंग आवर है 8 आवर्स, टोटल कंपनी का वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स। ओके, तो कंपनी ने अपनी ओर से स्टैंडर्ड बता दिया कि 1 घंटे में 20 यूनिट बनना चाहिए, एक नॉर्मल स्किल्ड लेबर इतना काम कर सकता है। तो 8 आवर्स में तुम्हें कितना यूनिट प्रोड्यूस करना होगा, 160 यूनिट्स, है ना, यानी कि एक दिन में तुम्हें कितना यूनिट प्रोड्यूस करना होगा, 160 यूनिट। अगर तुम एक दिन में 160 यूनिट प्रोड्यूस कर पाते हो तो इट मीन्स यू आर अ परफेक्ट स्किल्ड लेबर, और इस 160 को दे दिया 100%, ये तुम्हारा टारगेट। ठीक है, अब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज अगर सपोज तुमने अपना टारगेट कम अचीव किया है ना, सपोज 168 तुम्हें प्रोड्यूस करना था, तुमने प्रोड्यूस किया 150, तो तुमने अपना टारगेट 100 से कम अचीव किया, तो तुम्हें तुम्हारा जो वेज रेट है उसका 80% अमाउंट मिलेगा। क्लियर, वेज रेट का कितना अमाउंट मिलेगा, 80%। सपोज तुमने 100 के ऊपर अपना टारगेट अचीव किया, 160 तुमने 161 या 170 कितना भी अचीव किया, तुम्हें कितना मिलेगा वेज रेट, 120%। मतलब जितना भी तुम्हारा वेज है उसमें और 20% ऐड करके तुम्हें मिलेगा। स्टूडेंट्स, कुछ टाइम तक तो ये मेथड अच्छा ही था, लेकिन आफ्टर दैट ये मेथड नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि अगर सपोज मेरा टारगेट 100 है, ठीक है, और मैंने 99 अचीव किया, और मेरे साथ वाले कलीग का भी टारगेट 100% है और उसने 101 अचीव किया, लेकिन इतना 1% का डिफरेंस है, देखा जाए तो मैंने 1% कम काम किया और सामने वाले ने 1% ही ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। बट इसके कारण क्या होगा पता है, मेरा वेज 80% मुझे मिलेगा और इसे 120% मिलेगा, देखा जाए तो आपस में बहुत डिफरेंस है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके कारण ये मेथड बाद में अप्लाई नहीं किया गया, इट इज जस्ट नाउ अ थियरी, प्रैक्टिकली इट इज नॉट एप्लीकेबल इन अ कंपनी, बिकॉज प्रैक्टिकली ये गलत है। अगर कोई एक ज्यादा भी कर लेगा तो तुम्हारी नजरों में वो एफिशिएंट हो जाता है और तुम उसे सीधा 120% देते हो, और किसी से अगर एक भी कम हो गया तो तुम उसे डायरेक्टली 80% दे देते हो, विच इज अ ह्यूज लॉस फॉर अ पर्सन, कि एक यूनिट नहीं बना पाया या 1% काम कम कर पाया तो उसके लिए इतना बड़ा लॉस कर रहे हो तुम। तो ये प्रैक्टिकली नहीं है अभी एप्लीकेबल, बट थियरी में है, तो इससे आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल टू स्टडी दिस। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम में कुछ नहीं करना है। स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम में कुछ नहीं हो, डायरेक्टली जितना जिसने प्रोड्यूस किया उसको उस हिसाब से रेट दे दो, सिंपल है। स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम क्या बोलता है कि जिसने जितना यूनिट प्रोड्यूस किया उसे उतना रेट दे दो, सबको इक्वल सैलरी मत दो। कोई 100 यूनिट बना रहा है तो उसको 100 का रेट के हिसाब से दे दो, वही रेट में 100 यूनिट से मल्टीप्लाई करके दे दो। किसी ने 120 यूनिट बनाया तो उसको 120 का दे दो मल्टीप्लाई करके, और किसी ने 90 यूनिट बनाया तो उसे 90 का, मतलब तुमने जितना काम किया तुम्हें उतना पैसा मिल जाएगा, सिंपल है। सही, इसी को बताना स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस मतलब जितना तुम यूनिट बनाओगे उसके हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा, बस। एफिशिएंसी, नॉन एफिशिएंसी, दैट इज नॉट बीइंग कंसर्न, सबके लिए इक्वल रेट है। सपोज 5 रुपए सबका रेट है, तुमने कितना यूनिट बनाया, कोई 90 बनाएगा तो 90 इंटू 5, किसी ने 100 बना दिया तो 100 इंटू 5, किसी ने 120 बना दिया यूनिट एक दिन में तो 120 इंटू 5, राइट, इस तरीके से। अब इसके अलावा एक और मैरिक का भी आता है, मैरिक का भी है, बट मैरिक में टेबल छोटा सा बनेगा और वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, बट वी विल लर्न दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज का टारगेट याद रखना, आज का टारगेट है टेलर और स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। टेलर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था, रुपीज 20 यूनिट्स पर आवर। एक घंटे में तुम्हें कितना यूनिट बनाना था, 1 आवर 20 यूनिट्स, ठीक है। जनरल वेज रेट ₹2 पर आवर। अच्छा, उसी एक घंटे का रेट क्या था, ₹2 पर आवर। मतलब एक घंटे में तुम्हें 20 यूनिट बनाना, 20 यूनिट बनाने के बाद तुम्हें ₹2 मिलेंगे, क्योंकि एक घंटे का ₹2 है ना, तो 20 यूनिट का ₹2 हो गया। इन शॉर्ट मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, इफ A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C, राइट। सो अगर 1 आवर में 20 यूनिट बनाना है और 1 आवर में ही मुझे ₹2 मिलेगा, तो इसमें इसकी मुझे 20 यूनिट्स का ₹2 मिलने वाले हैं, तो 1 यूनिट का कितना हुआ, 2 डिवाइडेड बाय 20, ₹2 डिवाइडेड बाय 20 यूनिट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.10। मतलब कि मुझे एक यूनिट के पीछे कितना पैसा मिल रहा है, 10 पैसा, ठीक है।
वेज रेट इफ वर्क एग्जीक्यूटेड बिलो स्टैंडर्ड 80% ऑफ जनरल रेट, देखो यहाँ पर दिया भी है 80% ऑफ जनरल रेट। वेज रेट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इक्वल टू स्टैंडर्ड, अगर तुमने अपना काम किया इक्वल टू स्टैंडर्ड भी कर पाए तो भी तुम्हें 120% मिलेगा, मतलब तुम्हें कितना एक बोनस की तरह ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है, ऑफ जनरल रेट। जनरल रेट का 120% मिलेगा। प्रोडक्शन इन 8 आवर्स, कंपनी का टाइम कितना है नॉर्मली 8 आवर्स इन अ डे यू हैव टू वर्क। मिस्टर ए produced 180 units, Mr. B produced 200 units. Student, before going to Mr. A and B, let us know कि हमारा स्टैंडर्ड कितना है ना। चलो यहीं पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा। एक आवर में 1 आवर में मैं 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, 20 यूनिट्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो मुझे एक दिन में 1 घंटे तो काम नहीं करना है, मुझे कितने आवर्स काम करने हैं 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में मैं कितना प्रोड्यूस करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 into 8 डिवाइडेड बाय 1, 20 into 8 कितना होता है 160 यूनिट्स। मतलब मेरा स्टैंडर्ड कितना मैं बता रही हूँ 160 यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। अगर तुमने एक दिन में 160 यूनिट प्रोड्यूस किया तो मतलब तुम स्टैंडर्ड को टच कर पा रहे हो। अगर तुमने 160 से कम प्रोड्यूस किया इट मींस तुम्हारा वेज रेट कम मिलेगा। और बिलो स्टैंडर्ड को कितना मिलने वाला है 80%, और अबव स्टैंडर्ड को कितना मिलेगा, या ऑन द स्टैंडर्ड को कितना मिलने वाला है 120%, राइट। सो मिस्टर ए ने कितना प्रोड्यूस किया 150 कम है ना 160 से, यानी कि इसने 100 से कम प्रोड्यूस किया है, ठीक है। वेज रेट तो हमने निकाल लिया 0.10 पर यूनिट, है ना। यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन भी करके मिला हुआ है तुम्हें, और यहाँ पर मैंने भी तुम्हें सिखा दिया है अपने तरीके से, ओके। ए ने 150 यूनिट प्रोड्यूस किया एट द रेट ऑफ ₹0.10, क्योंकि एक यूनिट का वही रेट है, इंटू 80%, क्यों, क्योंकि बिलो स्टैंडर्ड है। देखो यहाँ पर साइड में लिखा भी है बिलो स्टैंडर्ड, है ना। तो अमाउंट आ गया ₹12, या पर यूनिट निकालना है तो ₹0.08 मिल जाएगा तुम्हें, ओके। 12 डिवाइडेड बाय 150, 0.08, ₹12 डिवाइडेड बाय 150 यूनिट्स, ओके। ए का एक ही रेट निकालना है ना, तो 0.08 रेट, मतलब सबको 10 पैसा मिल रहा था लेकिन तुम्हें उसमें भी कम 8 पैसा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टर बीज वेजेस 200 यूनिट उसने प्रोड्यूस किया। 200 मतलब उसने अबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हमारा 160 यूनिट है, लेकिन इसे प्रोड्यूस करके दिखा दिया 200 यूनिट्स। तो इससे क्या हो गया, इससे रेट का 120% मिलेगा अभी, ठीक है। 100% भी नहीं, 120 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। व्हाई, बिकॉज अबव स्टैंडर्ड गया है। तो यहाँ पर रेट इसको मिलेगा ₹24, और अगर रेट तुम निकालोगे तो इसको रेट मिला पर यूनिट 0.12 मतलब 12 पैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 200 बराबर 0.12 ही आता है, ओके। तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 12 पैसा कैसे आया, ये कैसे आया, एवरीथिंग इज आई हैव ऑलरेडी टॉट। सो दिस इज इट, कि देखो बिलो स्टैंडर्ड होने के कारण 10 पैसे की जगह 8 पैसा इसको मिला, और इसने स्टैंडर्ड क्रॉस किया इसलिए इसको 12 पैसा मिल गया, जबकि स्टैंडर्ड रेट था 10 पैसा, है ना। सो ये थियरी दी है टेलर ने, बट प्रैक्टिकल इट इज नॉट एप्लीकेबल नाउअडेज, बट थियरी है इसलिए आप लोगों को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेन तुम कंफ्यूज कहाँ होगे पता है, यहाँ पे होंगे, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। 1 आवर में 20 यूनिट्स, तुम देखते नहीं, बहुत बार आवर की जगह मिनट भी दिया रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि मिनट है तो क्या करना है। आगे की सम्स में मैं तुम्हें समझाऊंगी कि मिनट में इनफैक्ट सेकंड्स में भी दिया होता है, तो सेकंड्स को कन्वर्ट करना होता है आवर्स में। तो इस तरीके के भी सम्स वी हैव टू कवर अप, बट आई विल डेफिनेटली टीच यू एवरीथिंग, डोंट वरी। बस वही है कि मैंने इस वक्त जो पढ़ाया है, आज जो कवर किया है ना, उतना तुम बेस्ट समझ के चलो, ठीक है। और वी ऑल नो कि मैं टेस्ट तो लेने ही वाली हूँ, हर एक चैप्टर का टेस्ट होगा तुम्हारा। सो आज जो समझाया है बस उतना तुम कवर अप करते चलो। नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली कुछ नया और कुछ बेहतर ही होगा, लेकिन अब आज के लेक्चर का तुम्हें आज का आज ही समझ के लेना है। ऐसा नहीं है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सीख लेंगे, नहीं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यू कैन नॉट से टुमारो, ओके। टेलर, इस समय लेकिन एक मिस्टेक है, यहाँ पर 83% लिखा है, ये 83 नहीं होगा, 80 होगा, क्योंकि लोअर के लिए 80% है, ठीक है। बस वही एक मिस्टेक है, बाकी का सब राइट है, और इसका भी रेट अलग आता है, वो सब हम कर लेंगे। चलो पहले सॉल्व करते हैं। यूजिंग टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, फाइंड द अर्निंग ऑफ ए।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ठीक है, ए का अर्निंग निकालना है हमें। स्टैंडर्ड रेट पर पीस, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम दिया है, स्टैंडर्ड टाइम पर पीस मतलब 12 मिनट्स। स्टूडेंट सॉरी, एक यूनिट बनाने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट, ओके ठीक है। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, है ना। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और एक यूनिट में 12 मिनट में बना रही हूँ, तो 60 मिनट में मैं कितना बनाऊंगी? सॉरी, अगर 12 मिनट में एक यूनिट बनता है तो 60 मिनट में कितना यूनिट बनेगा? 1 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 12। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से समझाती हूँ। 12 मिनट 1 यूनिट, ये क्लियर है? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, ठीक है। जब यहाँ पर मिनट लिखा है तो नीचे भी मिनट में ही बात होगी स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ पर यूनिट लिखा है तो नीचे भी यूनिट में ही बात होगी। ये चीज एक कॉमन सेंस है, इस चीज का ध्यान देना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मिनट है तो नीचे यूनिट लिखेंगे, यहाँ पर यूनिट है तो नीचे मिनट लिखेंगे, ऐसा नहीं चलता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ये चीज याद रखना, यहाँ पर मिनट की बात की गई तो नीचे भी हम मिनट की बात करेंगे। आवर्स भी नहीं लिख सकते तुम, इनफैक्ट मिनट मतलब मिनट, और यहाँ पर यूनिट की बात हुई तो यूनिट ही लिखेंगे, ठीक है। तो 12 मिनट में एक यूनिट, सॉरी 12 मिनट में तुम एक यूनिट बनाते हो, और तो 60 मिनट में कितना बनाओगे? 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 5, राइट। तो 5 यूनिट, यानी कि 1 आवर, इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकती हूँ 1 आवर में तुमने 5 यूनिट्स बनाए, ठीक है। डायरेक्टली डेटा नहीं दिया होगा, लेबर चैप्टर की स्पेशलिटी ये है कि तुम्हें डेटा डायरेक्टली नहीं दिया होगा, टर्न करते थे, ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं ताकि बच्चे से गलतियां हो, देखना चाहते हैं तुम्हारा नॉलेज, तो इसलिए तुम्हें ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नॉर्मल रेट पर आवर इन 8 आवर्स अ डे। स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट में दिया है इसका मतलब क्या है? तुम टोटल कितना वर्क का, टोटल वर्किंग आवर कितना है? 8 आवर्स, लेकिन एक घंटे का रेट क्या है? ₹20, यानी कि 5 यूनिट का रेट है ना। 1 आवर में मैं 5 यूनिट बना रही हूँ और 1 आवर का रेट है ₹20, तो इसका मतलब 5 यूनिट का रेट है ₹20, तो एक यूनिट का रेट कितना हुआ? 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 मतलब ₹4, है ना। ओके, ये हो गया। ए ने कितना प्रोड्यूस किया? ए ने प्रोड्यूस किया 37 यूनिट्स। अब ए ने स्टैंडर्ड को टच किया या नहीं किया है, इसके लिए हमें पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट पता होना जरूरी है। ओके, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे, ये इस तरीके का कैलकुलेशन अगर तुम्हें समझना है तो तुम समझ लो फॉर्मूला के थ्रू। 8 आवर्स इंटू 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 12 मिनट्स इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। अगर तुम्हें इस मेथड से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे मेथड से सीखो। सिंपल था, हमने अभी कैलकुलेट किया कि 1 आवर में 5 यूनिट, 1 आवर में 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 8 आवर में कितना प्रोड्यूस करेगा? 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 भी चाहिए तो कर लो, ठीक है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। तो 8 इंटू 5 कितना हुआ? 40 यूनिट्स। ओके, मैं हर साल बच्चों को इसी तरीके से समझाती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी पड़ जाता है बच्चों के लिए। ओके, बट अगर तुम इस फॉर्मूला के थ्रू भी करना चाहते हो तो वो भी राइट ही है, फॉर्मूला में भी कुछ गलत नहीं सिखाया है, लेकिन मेरा मेथड ऐसा ही है पढ़ाने का। मैं हर साल इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, बच्चे कंफर्टेबली पढ़ भी लेते हैं और उनको समझ में भी आ जाता है, उनको दोबारा कभी डाउट भी नहीं आता है, ठीक है। तो बस एक चीज हमेशा याद रखना, आवर्स के साथ आवर्स आएगा, यूनिट्स के साथ यूनिट्स आएगा, बस ये एक चीज का याद रखना, क्योंकि बच्चे जरूरी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो 8 आवर्स में कितना हो गया? 40 यूनिट्स। तो 40 यूनिट्स क्या है? मेरा स्टैंडर्ड यूनिट है ना, 40 यूनिट इज माय स्टैंडर्ड यूनिट। लेकिन ए ने कितना प्रोड्यूस किया? 37। देखा जाए तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि उसने स्टैंडर्ड को नहीं टच किया, उसने स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस किया है। तो कितना भी चाहे कम किया हो, अगर उसने एक यूनिट भी कम किया होता तो भी हम उसे रेट कम ही देते। तो यहाँ पर हमने क्या किया? रेट निकाल लिया, एक पल के लिए परसेंटेज निकाल लिया है कि कितना परसेंट उसने टारगेट अचीव किया। उसने अपना 92.5% टारगेट अचीव किया, ठीक है। एफिशिएंसी उसकी कितनी है? 92.5%। तो यहाँ पर उसने अपना टारगेट नहीं अचीव किया, इसलिए हम उसे वेज रेट का कितना देंगे? 80% देंगे। तो 80% ऑफ ₹4, इतना मत करो, तुम्हें ₹4 पता है, तो 80% ऑफ ₹4 कितना होगा? 3.2 होगा आई थिंक, 4 का 80% 3.2,
कि 83 नहीं लेंगे. आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस दे हैव डन दिस, क्योंकि थियरी में कहीं पे भी 83% का कोई जिक्र ही नहीं है, ना ही क्वेश्चन में बोला है. देन हाउ कैन वी टेक 83%? We have to take 80%. Okay, so rate will be 3.2. Okay, so A ने प्रोड्यूस कितना किया? 37 यूनिट. So 3 into 37 units. Sorry, 3.2 into 37. रेट क्या आएगा? अमाउंट आएगा 118.4. 118.4 उसे अमाउंट मिलेगा. ओके, ओवरऑल. ओके, प्रोडक्शन इन एन आवर वो तो हमने निकाल लिया. ये सब चीजें मैं तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ. ये क्या होता है ना, इसमें ना आंसर प्रेजेंटेबल रखा है, ठीक है, लेकिन मेरा एम तुम्हें प्रेजेंटेशन सिखाना नहीं है, वो तुम सीख जाओगे, वो तो तुम्हें भी आता ही होगा, इतने सालों से तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, इतने सालों से तुम सम कर रहे हो. मेरा यहाँ पर मेन पर्पस तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करना है, कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे आया या ये क्यों हुआ. वो चीज से तुम्हारा लॉजिक तुम्हारा क्लियर करना बहुत जरूरी है. ठीक है, लॉजिक प्लस कॉन्सेप्ट, ये तुम्हें सिखाना मेरा काम है. बाकी का प्रेजेंटेशन के लिए तो टेक्स्ट बुक में मैंने तुम्हें पीडीएफ दे ही देती हूँ, तो तुम इसमें से सीख सकते हो कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर. You all can learn it by yourself. Presentation सिखाना is none of my job. My job is to teach you the logic and concept. एक बार लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट? चलो अभी ये लास्ट सम एक हम सीख लेते हैं. बहुत इजी सम है, कुछ टफ नहीं है. ओके, लेट्स ऑल लर्न. इसमें हमें दो मेथड से करना है, स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम और टेलर, दोनों के मेथड से करना है. ओके, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी, दो लोग हैं, अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, फॉलोइंग विद फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. नॉर्मल रेट तुम्हारा क्या है? ₹1.80. स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड. देखो यहाँ पर बात सेकेंड की हुई है. मैं बोली ना, कॉस्टिंग में ये बहुत मायने रखता है कि यूनिट क्या दिया है, सेकेंड, मिनट और आर क्या है, वो सब देखना बहुत जरूरी है. चलो यहीं पे मैं तुम्हें बता देती हूँ. ओके, तुम 20 सेकेंड में एक यूनिट बनाते हो, ठीक है. एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं. तो 60 सेकेंड में तुम कितना यूनिट बनाओगे? 3 यूनिट. कम ऑन, यू ऑल कैन क्रॉस वेरीफाइड. 60 into 1 divided by 2, इतना तो तुम कर ही सकते हो, राइट? 60 into 1 divided by 20, सॉरी 20 आएगा, तो 3 यूनिट बनेगा, है ना. तो 60 सेकेंड को क्या मैं 1 मिनट लिख सकती हूँ? कैन आई राइट इट 1 मिनट? आई कैन. मैं 60 सेकेंड बोलूं या 1 मिनट बोलूं, बात वही हो जाता है. अगर मैंने 1 मिनट में 3 यूनिट बनाया है तो मैं 1 आवर में कितना बनाऊंगी? 1 आवर में कितना? अच्छा चलो 1 आवर नहीं, सॉरी, ओके, 1 मिनट में 3 यूनिट बन रहा है. ओके, अब मुझे आवर्स में जानना है. सो कैन आई से कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. वी ऑल एग्री. तो यहाँ पर मैं 60 मिनट लिख सकती हूँ. 60 मिनट लिखते ही 60 into 3 divided by 1 कितना आएगा? 180 यूनिट्स. यानी कि एक घंटे में मैं कितना यूनिट प्रोड्यूस करूंगी? 180 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी. क्लियर? और यहाँ पर तुम अगर नोटिस करोगे ना, रेट भी पर आवर दिया है, ध्यान से देखना. नॉर्मल रेट पर आवर दिया है, जबकि स्टैंडर्ड टाइम सेकंड में दिया है. तो सेकंड को तुम्हें आवर में कन्वर्ट करना होगा. मतलब कि एक घंटे में मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ? 180 यूनिट्स. और 180 यूनिट और उसी 1 आवर 180 यूनिट्स, और उसी 1 आवर में मुझे रेट क्या मिल रहा है? ₹1.80, है ना. ये ट्रेन चल रही है, A is equal to B, B is equal to C, so A is equal to C, राइट. तो यानी कि आई कैन से कि 180 यूनिट्स का मुझे 1.80 मिल रहा है, राइट. तो अब मुझे निकालना है कि एक यूनिट का कितना मिल रहा है. तो 1.80 डिवाइडेड बाय 180, 1.80 डिवाइडेड बाय 180 कितना आया? 0.01, मतलब 1 पैसा, ठीक है. ₹0.01, 1 पैसा मिल रहा है मुझे
1 यूनिट बनाने का, मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब वर्कर को मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से क्लियर हो गया। मैंने जानबूझ करके यहीं पे सॉल्व किया, वरना तुम जब सम देख लोगे तो तुम्हारा ध्यान वहां पर जाता है, तो यहाँ पर कैसा होगा, तुम्हें क्लियर होगा। तो कॉस्टिंग में एक चीज हमेशा याद रखना कि यूनिट पे हमेशा तुम्हें ध्यान देना, पर मिनट, पर आवर, per second, everything you have to pay attention. Okay, differentials to be applied at 80% of below standard at 80%, 120% above standard, वो तो टेलर के हिसाब से हम करेंगे। A produced 1300 यूनिट्स, A ने 1300 बनाया और B ने 1500 बनाया। अच्छा, हमें स्टैंडर्ड भी तो जानना ही था। 8 आवर्स है, वर्किंग आवर कितना है, 8 आवर्स। ओके, चलो यहीं पे काम कर लेते हैं। 1 आवर में प्रोड्यूस करना था तुम्हें 160 यूनिट्स। 160 था या 180 था, सॉरी 180 था, है ना, 180 यूनिट्स। तो 8 आवर्स में तुम्हें कितना प्रोड्यूस करना होगा, 180 इंटू 8 कितना हुआ, 1440 यूनिट्स। मतलब एक दिन का तुम्हारा टारगेट कितना होना चाहिए, 1440, राइट। ए ने कितना प्रोड्यूस किया, 1300, मतलब बिलो स्टैंडर्ड है, और बी ने प्रोड्यूस किया 1500, मतलब अबव स्टैंडर्ड है। तो देखते हैं, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट भी मिलेगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये तो तुम्हारा जो मैंने सिखा दिया है, वर्किंग नोट वही है। पीस निकाला है, पहले 3 यूनिट निकाला कि 1 घंटे में, 1 मिनट में तुम 3 यूनिट बनाओगे, तो 1 घंटे में तुम 180 यूनिट बनाओगे। पर पीस का रेट निकाल के दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट निकाल के दिया। एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, बस तुम्हें यहाँ पर प्रेजेंटेशन सिखाया गया है, ये भी सीख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्निंग अंडर स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम। देखो ए ने, हाँ, स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, मुझे इतना पता है कि 1 यूनिट का रेट क्या है, 0.01, है ना, मुझे इतना तो पता चली गया कैलकुलेशन से। अब स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में क्या होता है ना, लेना देना ही नहीं, स्टैंडर्ड टच किया नहीं किया, स्टैंडर्ड के हिसाब से तुमने काम किया नहीं किया, जितना काम किया उसका रेट दे दो, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट मतलब जितना उसने पीस प्रोड्यूस किया उसका स्ट्रेट उतना अमाउंट दे दो, बात खत्म। तो 1300 इंटू 0.01 13 रुपए मिल गए, 1500 इंटू 0.01 15 रुपए मिल गए। मतलब दोनों ने जितना प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से उनको रेट मिल गया है। यहाँ पर उसको मिला है, बी को ज्यादा मिला है, बट तुमने टेलर से पता चलेगा कि डिफरेंस कितना आता है जब स्टैंडर्ड का डिफरेंशियल हम लगाते हैं। अब हम टेलर के हिसाब से बात करते हैं। टेलर ने परसेंटेज में पहले निकाला कि 1300 डिवाइडेड बाय 1440, मतलब 1440, 1300 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 100, तो 90% हो रहा है, मतलब बिलो 100% है। इतना तो कॉमन सेंस है, क्लियरली दिख रहा है कि वो बिलो 100% है। तो 1300 इंटू 0.01 इंटू 80%। क्यों 80% क्यों कर दिया, क्योंकि उसने बिलो स्टैंडर्ड है, तो बिलो स्टैंडर्ड का हमने रेट कट करना है, तो उसका रेट कितना हो गया, 10.40। बी ने 1500 प्रोड्यूस किया, डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 100, तो रेट कितना, सॉरी परसेंट कितना आ रहा है, 104%। तो इट मीन्स इट इज अबव 100%। सो अबव 100% के लिए क्या ट्रीटमेंट है, 1500 गुणे इंटू रेट इंटू 120%, कि तुम्हारा जो भी रेट है उसका 120% तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया ₹18, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए, यहाँ पर लिखती हूँ बी। एज पर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम ए को कितना मिल रहा था, 13 रुपए, और टेलर के हिसाब से कितने रुपए मिले, 10.4, है ना। बी को स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से कितने मिल रहे थे, 15 रुपए, और टेलर के हिसाब से कितना मिला, 18 रुपीज। यानी कि काम उतना ही था, लेकिन इसका पैसा थोड़ा काटा गया। क्यों, क्योंकि ये इनएफिशिएंट है ना, या अनस्किल्ड भी हम बोल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ए ट्राई करे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। इसे मोटिवेशनल वे में लिया गया है कि अगर तुम्हारा अमाउंट करोगे कि तुम अपना टारगेट अचीव कर सको। और बी जो कि स्किल्ड है, उसे थोड़ा सा मोटिवेशन दिया गया है विद द बोनस। सो बोनस मिलेगा तो कल को वो और ट्राई करेगा कि मैं और भी यूनिट प्रोड्यूस करूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी कि यहाँ पर मोटिवेशन दिया गया, तुम यू ऑल कैन सी द डिफरेंस, ठीक है, कि विदाउट एनी मोटिवेशन दोनों को स्ट्रेट उतना ही रेट मिल रहा है। इसको 13 रुपए मिल रहा है, इसको 15, जितना यूनिट प्रोड्यूस किया। बट
थोड़ा सा डिफरेंस ला दिया तो उन्हें मोटिवेशन मिल गया, यानी कि इसे थोड़ा रेट कम मिल रहा है बिकॉज ऑफ इस इनएफिशिएंसी, और इसे बी को मोटिवेशन मिल गया बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी. दैट्स इट. सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. Tomorrow I will be taking your Merrick, Emerson और भी अलग अलग ऑथर्स के हम सीखेंगे. So one thing which I wanted to give you as a suggestion is कि आज की डेट में मैंने जितना भी पढ़ा दिया, जैसे कि आज मैंने क्या कवर अप किया, टेलर एंड स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम. ठीक है, तो ये दो ही सिखाया मैंने, बहुत ज्यादा नहीं सिखाया. ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में तो कुछ सीखने जैसा ही नहीं है, टेलर का तो थोड़ा तुम देख भी लेना. सो यानी कि आज मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हें कवर अप करना है आज के आज. कल मैं जो पढ़ाऊंगी वो आज से रिलेटेड नहीं होगा स्टूडेंट्स. भले ही तुम्हें लग रहा है एक ही चैप्टर चल रहा है, बट लेबर चैप्टर में हर एक ऑथर का अलग अलग मेथड है. तुम कंफ्यूज होते जाओगे, तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, मैरिक ने ऐसा क्यों बोला, इमर्सन का इस तरीके से करना है, हाल्से का अलग तरीके से करना है, रोवन का अलग तरीके से करना है. गेटिंग माई पॉइंट. तो यानी कि यहाँ पर तुम बहुत कंटिन्यूसली कंफ्यूज होते जाओगे. तो इससे बेटर यही होगा कि मैं एक दिन में इसीलिए एक या दो ही ऑथर के हिसाब से करा रही हूँ, एक या दो ही थियरीज तुम्हें सिखा रही हूँ. तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो चीज रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली यू हैव टू स्टडी. वरना तुम एक साथ सीखने जाओगे टेलर, स्ट्रेट पीस वेज रेट, फिर उसके अलावा हाल्से, रोवन, इमर्सन, मैरिक सब सीखने जाओगे तो तुम बहुत कंफ्यूज होते जाओगे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा. एंड वन मोर थिंग, एक बुक में एक सेपरेट पेज पे, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूलाज लिखो. टेलर का अलग, स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम का जिस तरीके से तुम्हें थियरी लिखना है तुम लिख लो. मैरिक का मैं कल दूंगी, इमर्सन का भी कल हम पढ़ेंगे. तो इन सब का अलग से तुम फॉर्मूला लिखते जाओ, तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा एक साथ इसको रिवाइज करना. ठीक है. So I hope that you all understood it very well. Today's lecture, it was very much easy. ठीक है. मटेरियल का जिनको डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था मटेरियल का, so I cleared that also. So I hope that today's lecture you all understood it very well. Thank you so much. God bless you all.